गुड इवनिंग क्लास 12 के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी दूसरी क्लास पे चलेंगे। और इस दूसरी क्लास में आज हम लोग दो महत्वपूर्ण अनसीन पैसेज को कवर करेंगे। और आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 15 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर देखिए आपका ग्रामर का सिलेबस है। और ग्रामर के सिलेबस में देखिए आपका सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन दिए हुए हैं। और रीडिंग सेक्शन में देखिए आपका लिखे हुए हैं 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाय 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड 3 वोकैबुलरी क्वेश्चन। मींस आपके बोर्ड परीक्षा में एक लंबा सा अनसीन पैसेज देंगे और उस अनसीन पैसेज के आधार पर 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और 3 वोकैब बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 4 है तो आपका 12 नंबर हो गया। और प्रत्येक वोकैब बेस्ड क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, तो 3 है तो आपका 3 नंबर हो जाएगा। तो टोटल मिलाकर के आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 15 नंबर हो जाएंगे। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक ग्रामर की पहली रिवीजन सीरीज की क्लास हो चुकी है, ये आपकी दूसरी क्लास है। और लिटरेचर की सभी रिवीजन सीरीज की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। तो यदि इनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 12 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और ये क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड बैच की बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे बिल्कुल पीडीएफ के लिए परेशान नहीं होंगे। और इसके साथ साथ प्यारे बच्चे आपकी जो है ग्रामर की क्लासेस डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर शाम 6:30 बजे मिल रही है। और सूरज यादव जौनपुर वाले चैनल पर सुबह जो है आपकी ग्रामर की क्लास मिल रही है। तो आप इन दोनों चैनलों से भी जुड़ जाएंगे। इसे यूट्यूब पे खोज करके आप इन दोनों चैनलों से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि आपकी ग्रामर की क्लासेस इन चैनलों पे भी मिल रही है। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए हमने लिखे हुए हैं अनसीन पैसेज नंबर 4। क्यों अनसीन पैसेज नंबर 4 लिखे हुए हैं? क्योंकि इसके पहली वाली क्लास में 3 अनसीन पैसेज आपको करवाए हुए थे। तो आज आपका नंबर कौन सा होगा? 4 होगा। तो इसलिए हमने अनसीन पैसेज नंबर 4 लिखे हुए हैं। और ये अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ईएच सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है, तो भैया इंपॉर्टेंट है। और 2022 के अगर आप अनसीन पैसेज कर रहे हैं तो आपको एक जो है आइडिया मिल जाएगा कि आपके बोर्ड परीक्षा में किस तरह से अनसीन पैसेज आएंगे। और ये जो आपको 5 अनसीन पैसेज करा रहे हैं, मीन से 3 अनसीन पैसेज पिछली क्लास में और 2 अनसीन पैसेज इस क्लास में। और इस बात की गारंटी देते हैं कि इन्हीं 5 अनसीन पैसेज के आधार पर ही आपकी बोर्ड परीक्षा में अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे। तो भैया अब जो ये अनसीन पैसेज नंबर 4 है, पहले हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग कवर करेंगे। तो भैया जल्दी से इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। तो यहां पर देखिए दिए हुए हैं अर्ली राइजिंग। अर्ली राइजिंग मीन्स हो जाएगा सुबह सुबह उठना, मीन्स जल्दी उठना। लीड्स लेके जाता है टू हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य की तरफ, एंड हैप्पीनेस और प्रसन्नता की तरफ। मीन्स जो है जल्दी उठना स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ लेकर के जाता है। द मैन हु राइजेज लेट, वे व्यक्ति जो लेट से जगते हैं, कैन हैव लिटिल रेस्ट, तो उनके पास थोड़ा सा आराम का समय मिलता है। इन दी कोर्स ऑफ द डे मीन्स दिन के दौरान, तो उन्हें दिन के दौरान बहुत कम आराम का समय मिलता है। एनीवन हु लाइज इन बेड लेट, और जो कोई व्यक्ति जो है लेट तक बेड पर जो है लेटा रहता है, इस कंपेल्ड वह मजबूर होता है टू वर्क टिल अ लेट आवर इन द इवनिंग, मीन्स देर शाम तक कार्य करने के लिए, मीन्स देर रात्रि तक कार्य करने के लिए वह मजबूर होता है। He has to go without the evening exercise, उससे जो है बिना शाम के अभ्यास के साथ जाना पड़ता है। Which is so necessary for his health, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। मीन्स उसे जो है शाम का जो अभ्यास का समय होता है वो उसे मिस करना पड़ता है, और जो कि स्वास्थ्य के लिए बहुत क्या होता है, लाभदायक होता है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज इफर्ट्स, मीन्स उसके सभी प्रयासों के बावजूद, हिज वर्क विल नॉट प्रोड्यूस, उसका कार्य नहीं प्रदान कर सकेगा, एज गुड रिजल्ट्स, उतना अच्छा परिणाम नहीं प्रदान कर सकेगा, एज दैट ऑफ द अर्ली राइजर, जितना कि अर्ली राइजर में सुबह उठने वाले लोग अच्छा जो है रिजल्ट देते हैं, कार्य का परिणाम देते हैं, उतना उसका कार्य का परिणाम जो है नहीं दे पाएगा।
द रीजन फॉर दिस, इसके पीछे का कारण इस मीन्स है दैट ही कैन नॉट टेक एडवांटेज, कि वह फायदा नहीं उठा पाता है ऑफ दी रिफ्रेशिंग आवर मीन्स सुबह के ताजगी के समय का, ऑफ द मॉर्निंग मीन्स जो है सुबह के ताजगी के जो है घंटों का वह जो है लाभ नहीं उठा पाता है। मीन्स इसके पीछे का कारण यही है कि वह सुबह के जो रिफ्रेशिंग आवर होते हैं मीन्स ताजगी वाले जो घंटे होते हैं वह उसका फायदा नहीं उठा पाता है। सम पीपुल से, कुछ लोग कहते हैं, सम मिस हो जाएगा, कुछ पीपल मिस लोग से मिस कहते हैं दैट दी क्वाइट आवर ऑफ द मिडनाइट मिस मध्यरात्रि का एकदम शांत समय, क्वाइट मिस हो जाएगा शांत, आवर मिस जो है समय, ऑफ मिडनाइट मिस मध्यरात्रि। कुछ लोग कहते हैं कि मध्यरात्रि का शांत समय इज द बेस्ट टाइम मीन्स बेहतरीन समय होता है फॉर वर्किंग मीन्स कार्य करने के लिए। मीन्स कुछ लोग कहते हैं मध्यरात्रि का जो है मध्यरात्रि का शांत समय जो है कार्य के लिए बेहतरीन समय होता है। सेवरल ग्रेट थिंकर्स, बहुत सारे जो है महान विचारक से दैट कहते हैं दे कैन राइट बेस्ट, वे अपना सर्वोत्तम लिखते हैं ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल, जब केवल जब जो है वह मध्यरात्रि के दीपक को जलाते हैं तभी वे अपने सर्वोत्तम को लिखते हैं, ऐसा कुछ थिंकर कहते हैं, कुछ महान थिंकर कहते हैं। इट इज ट्रू, यद्यपि यह सही है, टू से दैट फ्यू मैन हैव अ क्लियर ब्रेन एट मिडनाइट, कि कुछ लोग का दिमाग जो है बहुत तेज चलता है मध्यरात्रि में। व्हेन द बॉडी नीड्स रेस्ट एंड स्लीप, जब जो है शरीर को आराम और नींद की आवश्यकता होती है तो जो है कुछ लोग का दिमाग बहुत तेज चलता है। दोज हु वर्क एट दैट टाइम, और वे लोग जो उस समय कार्य करते हैं, सून र्यून दियर हेल्थ, जल्दी वे अपने स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। बैड हेल्थ मीन्स बुरा स्वास्थ्य, मस्ट इन द लॉन्ग रन मीन्स आगे जा करके, लॉन्ग रन मीन्स हो जाएगा आगे जा करके, बुरा स्वास्थ्य आगे जा करके, हैव अ बैड इफेक्ट, एक बुरा प्रभाव डालता है, ऑन द क्वालिटी ऑफ दियर वर्क मीन्स उनके जो है कार्य की गुणवत्ता पर एक जो है बुरा प्रभाव डालता है। तो भैया ये हो गया जो है इस पहले मीन्स आज की क्लास के पहले अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। और अगर आपको बोर्ड परीक्षा में जो अनसीन पैसेज आए, अगर आपको इसका हिंदी अर्थ ना पता हो तब भी आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, बस 2 से 3 बार आप उस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, आपको सारे उत्तर मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि हिंदी अर्थ आपको आए ही, तो इसलिए आप इस चीज से डरा नहीं करें कि नहीं सर जी हमको हिंदी अर्थ नहीं आता है तो हम उसका उत्तर नहीं कर पाएंगे। अरे भैया उत्तरवा सटीक ढंग से मिल जाएगा, उसमें खोजोगे। ठीक है, अब देखिए आपका पहला प्रश्न है यहाँ पर जो है वाई इज अर्ली राइजिंग, क्यों सुबह उठना बेटर मीन्स बेहतर होता है देन राइजिंग लेट मीन्स जो है देर से उठने वाले से, देर से उठने वालों से जो है सुबह उठना क्यों बेहतर होता है, क्योंकि भैया जो है ये स्वास्थ्य और प्रसन्नता की तरफ लेके जाता है। तो भैया यहाँ पर देखिए आपका पहले लाइन दी हुई है ना, अर्ली राइजिंग लेट्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, क्योंकि जो है जो सुबह उठते हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, उन्हें खुशी मिलती है, तो इस प्रकार से जो है यह बेहतर है मीन्स यह जो लेट उठते हैं उनसे बेहतर है। अब इसी चीज को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं अर्ली राइजिंग इज बेटर देन मीन्स जो है सुबह उठना बेहतर होता है, देन राइजिंग लेट मीन्स जो है देर से उठने वालों से सुबह उठना बेहतर होता है, क्योंकि बिकॉज अर्ली राइजिंग लेट्स, क्योंकि जो है सुबह उठना लेके जाता है टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस मीन्स स्वास्थ्य और जो है खुशी मीन्स प्रसन्नता की तरफ लेकर के जाता है। तो भैया ये पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि अर्ली राइजिंग इज बेटर देन राइजिंग लेट बिकॉज अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो 3 नंबर आपके आसानी से पक्के हो गए, आपको इसमें अर्थ जो है तलाशने की आवश्यकता नहीं थी, पहले जो है लाइन में आपको उत्तर मिल गया। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका दूसरा प्रश्न है वाई डू सम थिंकर्स, क्यों कुछ विचारक बर्न मीन्स जलाते हैं दी मिडनाइट ऑयल मीन्स मध्यरात्रि के दीपक को, क्यों कुछ विचारक मध्यरात्रि के दीपक को जलाते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों जो है वे सबसे बेहतरीन उसी समय लिखते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज उस समय काम करता है। दिया हुआ था ना सम जो है इसमें दिया हुआ है ना, देखिए आपका जो है इसमें दिए हुए हैं सम थिंकर्स दिए हुए होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका सम पीपल से दैट द क्वाइट आवर, हाँ सम ग्रेट थिंकर्स से दैट दे कैन
कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न दी मिडनाइट ऑयल। तो यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए हैं, तो यही आप इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। अब देखिए लिखे हुए हैं सम थिंकर्स बर्न दी मिडनाइट ऑयल, मींस कुछ विचारक जो है मध्यरात्रि के दीपक को जलाते हैं, बिकॉज क्योंकि दे से वे कहते हैं दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली, कि वे सर्वोत्तम अपना लिख सकते हैं व्हेन दे बर्न दी मिडनाइट ऑयल, जब वे मध्यरात्रि के दीपक को जलाते हैं। तो ये हो जाएगा भैया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो जाएगा। क्या उत्तर हो गया एक बार और देखिए, उसके बाद तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, सम थिंकर्स बर्न द मिडनाइट ऑयल बिकॉज दे से दैट दे कैन राइट बेस्ट ओनली व्हेन दे बर्न द मिडनाइट ऑयल। आगे बढ़ते हैं प्यारे, तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, तो यहां पर देखिए आपके सामने तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द डिसएडवांटेज, मींस क्या जो है डिसएडवांटेज है ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट, मींस मध्यरात्रि में कार्य करने का। मध्यरात्रि में कार्य करने का डिसएडवांटेज क्या है, तो भैया उसमें लास्ट में दिए हुए थे ना कि जो है कि इससे आगे जाकर के स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जो है कार्यों की गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है ना। अंतिम लाइन में यहां पर देखिए दिए हुए हैं, बैड हेल्थ मस्ट इन द लॉन्ग रन हैव अ बैड इफेक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ देयर वर्क। इसी को इस प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं The disadvantage of working at midnight is, मिस मध्यरात्रि में कार्य करने का डिसएडवांटेज है दैट दे सून ruin their health, कि वे जल्दी ही अपना स्वास्थ्य खराब कर देते हैं, which in the long run, जो आगे चल करके have a bad effect, एक बुरा प्रभाव डालता है on the quality of their work, मीन्स उनके कार्य की गुणवत्ता पर, जो उनके कार्य की गुणवत्ता पर एक बुरा प्रभाव डालता है। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद चौथे प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द डिसएडवांटेज ऑफ वर्किंग एट मिडनाइट इज दैट दे सून ruin their health which in the long run have a bad effect on the quality of their work। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, व्हाट आर द पॉसिबल एडवांटेज, मींस क्या संभव लाभ हैं आप बोथ मॉर्निंग आवर्स में सुबह के जो है समय का एंड मिडनाइट आवर और मध्यरात्रि के समय का, मींस सुबह और मध्यरात्रि के समय का जो है आपको पॉसिबल एडवांटेज लिखने हैं, मींस लाभ लिखने हैं। तो भैया अब देखिए इसके लाभ क्या है, ध्यान देखिए। मॉर्निंग आवर लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, मींस सुबह के घंटे स्वास्थ्य और जो है प्रसन्नता की तरफ लेके जाते हैं। एंड मिडनाइट आवर और मध्यरात्रि के समय इज द पीसफुल टाइम, एकदम शांत समय होता है। इट इज द बेस्ट टाइम फॉर राइटिंग एंड रीडिंग, यह पढ़ने और लिखने का सबसे बेहतरीन समय होता है। तो भैया ये दोनों का एडवांटेज हो गया, मींस दोनों के फायदे हो गए। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और देखिए, उसके बाद हम लोग पांचवें जो है प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो आपका वकैब बेस्ड प्रश्न है। तो ध्यान से देखिए, मॉर्निंग आवर लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड मिडनाइट आवर इज पीसफुल टाइम, इट इज द बेस्ट टाइम फॉर राइटिंग एंड रीडिंग। तो भैया ये चौथे प्रश्न का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, और आपका 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे वकैब बेस्ड जो आपके प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न वकैब बेस्ड वाला प्रश्न है, जो 3 नंबर का होगा। तो पहला प्रश्न इसमें है, विच वर्ड इन द पैसेज, इस पैसेज में कौन सा शब्द इज अपोजिट ऑफ नॉइजी, मींस शोरगुल का विपरीत है। नॉइजी मींस होता है शोरगुल, तो भैया शोरगुल का विपरीत उसमें क्वाइट दिए हुए हैं ना। मिडनाइट का क्वाइट आवर मींस मध्यरात्रि का शांत समय, शांति के लिए जो है क्वाइट दिए हुए थे ना, QUIET। तो भैया आपका क्या हो जाएगा, नॉइजी का क्या अपोजिट हो जाएगा, क्वाइट हो जाएगा। तो आपका जो है पहले का क्वाइट उत्तर हो गया। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर देखिए, आपका दूसरा दिए हुए हैं, सब्स्टिट्यूट मींस लिखिए वन वर्ड, मींस एक शब्द लिखिए फॉर द फ्रेज, इस फ्रेज के लिए इन स्पाइट ऑफ के लिए एक शब्द लिखिए। भैया इन स्पाइट ऑफ मींस होता है के बावजूद, और इसी को जो है आप बोलते हैं डिस्पाइट बोलते हैं। तो डिस्पाइट आप लिख सकते हैं। तो आपका एक नंबर यहां से भी पक्का हो गया, डिस्पाइट भी मींस होता है के बावजूद। अब यहां पर देखिए तीसरा आपका जो है प्रश्न है, तीसरा आपका जो है वकैब वाला प्रश्न है, गिव द एंटोनिम ऑफ सेवरल, मींस सेवरल का एंटोनिम लिखिए। सेवरल मींस होता है बहुत सारे, उसमें जो है सेवरल थिंकर्स दिए हुए थे ना, सेवरल मींस बहुत सारे, तो बहुत सारे का एकमात्र कर दो, नन कर दो, कोई नहीं, या फिर ओनली कर दो, एकमात्र कर दो, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हो। ये आपका एंटोनिम हो गया, मींस आपका
अपोजिट हो गया। तो भैया बिल्कुल आपका जो है एक नंबर यहां से भी पक्के हो गए। तो इस तरह से आपके 15 जो है नंबर पक्के हो गए और एकदम हलवा वाला नंबर होता है ये जो आपका अनसीन पैसेज वाला नंबर होता है, एकदम हलवा नंबर होता है। तो इसलिए आपको इसे बिल्कुल मिस नहीं करना, बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखना। नहीं, आप कर सकते हो, कर सकते हो, कितना भी टफ अनसीन पैसेज दे दो कोई दिक्कत नहीं होगी, बस अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, तो भैया ये हो गया। अब हम लोग जो है आज की क्लास के दूसरे अनसीन पैसेज की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं सभी प्यारे बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करें और सभी बच्चों में वीडियो को शेयर करें, क्योंकि रिवीजन सीरीज प्यारे बच्चे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहां पर देखिए आपका अनसीन पैसेज नंबर हमने 5 लिखे हुए हैं, मींस पांचों अनसीन पैसेज, और ये अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया अनसीन पैसेज है। तो पहले हम लोग इस अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ देखेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो भैया जल्दी से हम लोग इसका हिंदी अर्थ देख लेते हैं। तो यहां पर देखिए आपका दिए हुए हैं दी ओल्ड तुर्किस मीन्स जो है पुरानी तुर्किस एंड अदर रेसेस और अन्य जातियां, ओल्ड मीन्स हो जाएगा प्राचीन भी कह सकते हैं, प्राचीन तुर्किस और अन्य जातियां, रेसेस मीन्स हो जाएगा जातियां, हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान जो अफगानिस्तान में रहती थी, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया के भागों में रहती थी, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम मीन्स इस्लाम के आने के पहले, एडवेंट मीन्स हो जाएगा पहले, ऑफ द इस्लाम मीन्स इस्लाम के आने के पहले, वर लार्जली बुद्धिस्ट वे जो है अधिकतर बुद्धिस्ट थी, एंड अर्लियर स्टिल और उसके पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स मीन्स महाकाव्यों के दौरान हिंदूज मीन्स हिंदू थे, मीन्स जो है ये लोग पहले बुद्धिस्ट उसके पहले हिंदू थे। आगे देखिए दी फ्रंटियर एरिया, फ्रंटियर मीन्स हो जाएगा सीमांत, एरिया में क्षेत्र, वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर मीन्स जो है मध्य सीमांत क्षेत्र जो है ये जो है, हाँ दी फ्रंटियर एरिया मीन्स सीमांत क्षेत्र वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल सेंटर, यह एक मुख्य केंद्र था, ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर मीन्स प्राचीन भारतीय संस्कृत का, मीन्स मध्य क्षेत्र जो है प्राचीन भारतीय संस्कृत का एक मुख्य केंद्र था, एंड इट अबाउंड्स और यह भरा हुआ था, ये भरा हुआ है स्टील विथ रूइंस ऑफ मोन्यूमेंट्स मींस स्मारकों के खंडहर से भरा हुआ है, एंड मोनेस्ट्रीज मठों से भरा हुआ है, एंड स्पेशली और विशेष रूप से ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ तक्षशिला मींस जो है महान यूनिवर्सिटी तक्षशिला से भरा हुआ है, विच वाज एट द हाइट ऑफ द फेम जो अपनी जो है प्रसिद्धि की ऊंचाई पर थी 2000 ईयर्स एगो मींस 2000 वर्ष पहले जो अपने प्रसिद्धि के ऊंचाई पर थी। अट्रैक्टिंग स्टूडेंट्स जो छात्रों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया मींस पूरे भारत से छात्रों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही थी, एज वेल एज इसके साथ साथ डिफरेंट पार्ट ऑफ एशिया, एशिया के विभिन्न क्षेत्रों से जो है छात्रों को आकर्षित कर रही थी। चेंजेस ऑफ रिलीजन मीन्स जो है धर्मों में परिवर्तन, में डिफरेंस मीन्स अंतर पैदा किया, मीन्स धर्मों में जो है धर्मों में जो है अंतर जो है पैदा किया, वही है चेंजेस ऑफ रिलीजन मीन्स धर्मों में जो है, एक मिनट यहाँ से देखिए, हाँ ये दो बार आपका लिखा गया, हाँ आगे यहाँ पर है आपका जो है चेंजेस ऑफ रिलीजन मीन्स धर्मों में परिवर्तन, में डिफरेंस अंतर पैदा किया, बट कुड नॉट चेंज इंटायरली लेकिन संपूर्ण रूप से नहीं बदल पाई जो है, दी मेंटल बैकग्राउंड मीन्स मानसिक जो है पृष्ठभूमि को नहीं बदल पाई, विच द पीपुल ऑफ दोज एरिया है डेवलप्ड जो उस क्षेत्र के लोग क्या कर लिए थे अपने दिमाग में विकसित कर लिए थे, वह उसको पूरी तरह से बदल नहीं पाई। तो भैया ये हो गया जो है आपका जो है, ये आपका जो है कौन सा आंसर पैसेज नंबर 5 हो गया, ये आपका 2 बार पीडीएफ तैयार हो गया है, ये आपका सेंटर वाला जो है ये सेंटर ऑफ ओल्ड इंडियन कल्चर 2 बार ये आपका हो गया है, ठीक है, एक ही पीडीएफ है लेकिन 2 बार हो गया है, तो आप इसे समझ जाना। तो भैया ये हो गया इस जो है अनसीन पैसेज का हिंदी अर्थ हो गया। अब इसके आधार पे कैसे प्रश्न बने हुए हैं हम लोग उन प्रश्नों को जल्दी से देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जल्दी से वीडियो को दबा करके लाइक करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। और बच्चे अन्य सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आपकी ग्रामर की क्लासेस 3 से 4 दिन में कंप्लीट करनी है, तो इसलिए अन्य चैनल पे भी आपको क्लासेस मिलेंगी। तो भैया पहला प्रश्न, व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स, क्या चीजें जो है धार्मिक जो है जो ग्रुप्स थे समूह थे इनहेबिटेड अफगानिस्तान बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम मीन्स इस्लाम के आने के पहले जो है जो धार्मिक ग्रुप थे कहां पर जो है रहते थे मीन्स कहां के निवासी थे। फिर देखिए वाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड मीन्स जो है कहाँ के निवासी थे, ये जो है धार्मिक समूह जो है कहाँ के निवासी थे,
इनहेबिटेड अफगानिस्तान मीन्स अफगानिस्तान के पहले कहाँ के निवासी थे? बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आने के पहले। इस्लाम के आने के पहले अफगानिस्तान के ये जो धार्मिक लोग थे, ये कहाँ के जो है किस धर्म के जो है अनुयायी थे? सिंपल सी बात है। थोड़ा सा प्रश्न गड़बड़ है, प्रश्न को थोड़ा सा सटीक नहीं बनाया गया है, इससे आप जो है थोड़ा सा समझ जाना कि इसमें पूछने का संदर्भ क्या है। व्हाट रिलीजियस ग्रुप्स इनहेबिटेड मीन्स जो है ये जो धार्मिक समूह कहाँ के निवासी थे? अफगानिस्तान। ये प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ है। इनके कहने का संदर्भ ये है कि इस्लाम धर्म के आने के पहले जो है अफगानिस्तान के जो लोग थे, किस धर्म के अनुयायी थे? कहने का संदर्भ ये है, थोड़ा सा प्रश्न में जो है गलती इसमें किया गया है। तो आप समझ जाना कि इसमें पूछा गया है कि अफगानिस्तान के जो निवासी थे, वे जो है इस्लाम धर्म के आने के पहले किस धर्म के अनुयायी थे? तो भैया जो है उसके पहले जो है इस्लाम धर्म के आने के पहले बौद्धिस्ट थे, और बौद्धिस्ट के पहले भी ये लोग किसके थे? हिंदूज थे। मीन्स महाकाव्यों के दौरान ये लोग हिंदू थे। तो उसी चीज को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए लिखे हुए हैं, बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लाम, इस्लाम के आने के पहले, दी ओल्ड तुर्किस मीन्स जो है प्राचीन तुर्किस एंड अदर रेसेस और अन्य जातियां हु इनहेबिटेड अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान में रहती थी, वह लार्जली बुद्धिस्ट, ये जो है अधिकतर बुद्धिस्ट थे। एंड अर्लियर स्टील, और इसके भी पहले ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द एपिक्स मींस महाकाव्यों के दौरान हिंदूज, ये लोग क्या थे? हिंदू थे। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, before the advent of Islam, the old Turkish and other races who inhabited Afghanistan were largely Buddhist and earlier still during the period of the epics Hindus। तो भैया ये हो गया दूसरे पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फ्रेज, इस फ्रेज का क्या मतलब है? द पीरियड ऑफ द एपिक्स मीन्स महाकाव्य के दौरान, महाकाव्य के दौरान का अर्थ क्या है? तो भैया जो है महाकाव्य के दौरान का अर्थ यह है कि जिस समय महाकाव्य लिखे जा रहे थे उस समय की बात की जा रही है। तो उसी चीज को देखिए हमने लिखे हुए हैं, द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स मींस, ये जो फ्रेज है पीरियड ऑफ एपिक्स मींस, इसका मतलब है दोज ईयर्स वे वर्ष इन विच द एपिक्स वर रिटन, जिसमें एपिक्स मींस महाकाव्य लिखे गए थे, उन वर्षों की बात की जा रही है। तो भैया ये हो गया दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, द फ्रेज द पीरियड ऑफ द एपिक्स मींस दोज ईयर्स इन विच द एपिक्स वर रिटन। आगे बढ़ते हैं प्यारे, तीसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? यहां पर देखिए आपका तीसरा प्रश्न है, व्हाट वाज तक्षशिला फेमस फॉर, तक्षशिला किस लिए प्रसिद्ध था? तो भैया तक्षशिला जो है किस लिए जो है अपने शिक्षा के लिए तो उस समय प्रसिद्ध था, लेकिन इस समय जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तो भैया अपने मोन्यूमेंट्स मींस स्मारक के लिए, मोनास्ट्रीज मींस मठों के लिए, और जो है ग्रेट यूनिवर्सिटी मींस महान जो है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध है। तो भैया उसी चीज को जो है लिखे हुए हैं, द तक्षशिला वाज फेमस फॉर मींस तक्षशिला प्रसिद्ध थी, फॉर द रूइंस ऑफ मोन्यूमेंट्स मींस स्मारकों के खंडहर के लिए प्रसिद्ध थी, मोनास्ट्रीज मठों के लिए प्रसिद्ध थी, एंड ग्रेट यूनिवर्सिटी और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के लिए प्रसिद्ध थी। तो भैया ये हो गया तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The Takshashila was famous for the ruins of monuments, monasteries and great university। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, What has been common to the people of Afghanistan मीन्स अफगानिस्तान के लोगों के लिए सामान्य क्या है, एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया के लोगों के लिए, डिस्पाइट देयर डिफरेंट रिलीजन्स मीन्स उनके भिन्न जो है धर्म होने के बावजूद भी, मीन्स जो है हो जाएगा अफगानिस्तान और जो है मध्य एशिया के लोगों के बीच में सामान्य क्या चीज है, मीन्स कॉमन क्या है? डिस्पाइट दियर डिफरेंट रिलीजन्स मीन्स उनके जो है भिन्न भिन्न धर्म होने के बावजूद। तो भैया सिंपल सी बात है, जो है धर्म होने के बावजूद भी उनका जो है जो मेंटल बैकग्राउंड था, मानसिक जो है जो पृष्ठभूमि थी वह सेम थी। लास्ट पैराग्राफ में आपका देखिए दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो है दिए हुए हैं कि जो है चेंजेस ऑफ रिलीजन्स मेड डिफरेंस बट कुड नॉट चेंज इंटायरली द मेंटल बैकग्राउंड्स विच द पीपल ऑफ दोज एरियाज हैड डेवलप्ड। तो भैया इसी चीज को हम चौथे प्रश्न के उत्तर में लिख देंगे। देखिए लिखे हुए हैं,
दी मेंटल बैकग्राउंड्स ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान एंड पार्ट्स ऑफ सेंट्रल एशिया मीन्स मध्य एशिया जो है और अफगानिस्तान के लोगों का जो मानसिक जो है बैकग्राउंड पृष्ठभूमि था, इस कॉमन यही सामान था। डिस्पाइट दियर डिफरेंट रिलीजन्स मीन्स उनके भिन्न भिन्न धर्म होने के बावजूद भी उनका जो मानसिक जो है पृष्ठभूमि था वो जो है क्या था, सामान्य था। तो भैया ये हो गया चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर और आपके 60 आंसर टाइप क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। बढ़ते हैं वकैब बेस्ड क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने वकैब बेस्ड पांचवा प्रश्न है और पहला प्रश्न इसमें है विच वर्ड इन दी पैसेज मीन्स अराइवल आर कमिंग मीन्स इसमें से जो है किस शब्द का मतलब जो है इस पैसेज में से किस शब्द का मतलब अराइवल या कमिंग मीन्स आना होता है, आगमन होता है। तो भैया एडवेंट था ना, एडवेंट मीन्स होता है आगना, एडवेंट ऑफ इस्लाम दिया हुआ था मीन्स इस्लाम धर्म के आगमन के पहले। तो भैया जो है अराइवल और कमिंग का क्या हो जाएगा, एडवेंट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए दिए हुए हैं व्हाट आर दी मीन बाय मोन्यूमेंट्स एंड मोनास्ट्रीज। मोन्यूमेंट्स और मोनास्ट्रीज का मतलब क्या है, तो भैया मोन्यूमेंट्स होता है स्मारक और मोनास्ट्रीज होता है मठ। मठ में जहां जो है ये बौद्ध लोग पूजा पाठ करते हैं, जिस मठ में रहते हैं वही मठ होता है। और मोन्यूमेंट्स होता है, स्मारक होता है जहां पर जो है इनके जो है जो देवी देवता होते हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाता है, मूर्ति के रूप में रखा जाता है, वही मोन्यूमेंट्स होता है। अब देखिए हमने लिखे हुए हैं मोन्यूमेंट्स इज अ बिल्डिंग और स्टेचू। मोन्यूमेंट्स एक बिल्डिंग होती है या फिर जो है स्टेचू मूर्ति होती है दैट इज बिल्ट जिसे बनाया जाता है टू रिमाइंड पीपल ऑफ अ फेमस पर्सन मीन्स किसी जो है प्रसिद्ध व्यक्ति को याद करने के लिए और इवेंट या फिर घटना को मीन्स किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या घटना को याद करने के लिए जिससे मनाया जाता है। एंड विच एंड मोनास्ट्रीज आर द बिल्डिंग्स और मोनास्ट्रीज मीन्स जो है मठ ऐसी बिल्डिंग्स होती हैं इन विच मंक्स लिव एंड वर्शिप जहां पर साधु लोग रहते हैं, भिक्षुक रहते हैं और जो है वर्षिप पूजा पाठ करते हैं। तो भैया ये जो है आपको दोनों के बारे में लिखना था तो हमने दोनों के बारे में लिख दिए हुए हैं। अब आगे बढ़िए तीसरा प्रश्न देखिए गिव द सिनोनिम ऑफ द इंटायरली। इंटायरली का आपको सिनोनिम लिखना है। तो भैया इंटायरली मींस होता है पूर्ण रूपेण, पूर्ण रूपेण मींस हो जाएगा कंप्लीटली और होली। इसमें से दोनों में आप कोई भी लिख सकते हो, आपका हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया इस तरह से आपको जो है हमने 5 अनसीन पैसेज करा दिए हुए हैं। 5 अनसीन पैसेज अगर आपने कर लिए हुए तो इस बात की गारंटी देते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में चाहे इन अनसीन पैसेज में से कोई अनसीन पैसेज आए या फिर कोई भी अनसीन पैसेज आए आप आसानी से कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इस बात की गारंटी लेते हैं अगर आपने ध्यान से क्लास को अटेंड किया होगा तो भैया ये आज की क्लास हो गई। उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को समझ में आई होगी। और इसके साथ साथ जो है आप जो अन्य चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस 2 पॉइंट, इस पे आपकी शाम 6:30 बजे डेली क्लास चल रही है, तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे। और एग्जाम रिलेटेड न्यूज़ जो वाला जो चैनल है सूरज यादव जौनपुर, इस पे भी आपकी ग्रामर की क्लास शुरू होने वाली है, मॉर्निंग में चल रही है, तो आप लोग यहाँ से जुड़ जाएंगे, दोनों चैनल से जुड़ जाएंगे। और जो बच्चे पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, आप पब्लिक ग्रुप जो डायमंड एकेडमी क्लासेस टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है, आप उससे जुड़ जाएंगे। मींस टेलीग्राम पे डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो वहां से जो है आपको पब्लिक ग्रुप मिल जाएगा, आप लोग वहां से जुड़ जाएंगे, तो वहां पर आपको क्लास का नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। बाकी प्यार से जो है जो है पेड क्लास के बच्चे हैं तो उनको पेड क्लास के ग्रुप में सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं, पीडीएफ के साथ सारी चीजें प्रोवाइड कर दी जाती हैं। और अगर आपको पेड क्लास में एडमिशन चाहिए तो फीस केवल 149 रुपए कर दी गई है, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ये कुछ पेमेंट के मेथड हैं, इन मेथड का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट का जो है पेमेंट करने के बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर पे जो है आपको व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर पेड क्लास के ग्रुप पे ऐड कर दिया जाएगा। तो भैया एडमिशन प्रोसेस हो गया। अब यहीं पर हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 12 की हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। और कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। तैयारी जितनी मजबूत होती है सफलता उतनी ही भरपूर मिलती है, तो इसलिए बच्चे आपकी बेहतरीन तैयारी होनी चाहिए, ये सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं। और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।